उसको आखिरी छोर तक ले जाने की हमारी कोशिश होगी। सरदाना जी इसके हमने मिलके एक फैसला लिया कि FII और किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों MOU पे सहमति करेंगे और MOU बनाएंगे। शायद इसका जो मैंडेट होगा या जो इसके अंदर जो चीजें होंगी, तो जैसे बताया गया कि बैठ के जो एग्रीकल्चर कमेटी है FII की, और हमारे साथी बैठ के उसमें तय करेंगे कि किन किन चीजों पे हमारे को आगे चलना है। और सभी यहाँ उपस्थित साथियों, ये सही बात है कि मेरा संबंध दोनों संस्था और हमारी FII और KCC की जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। इसमें अपना सभी लोगों ने सहयोग दिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं और एक मंत्री जी आए हुए हैं और इधर हमारे दीपक जैन जी हैं और हरभजन सिंह जी आए।
मीटिंग जो चल रही है उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी चाहिए, और किसानों को लेकर जितना राज्य विभाग जो परेशान रहता है, दुखी रहता है कि बाढ़ आ गई, कोई भी ऐसा विपदा आ जाता है तो उसमें सरकार के लिए बड़ी वर्डिंग हो जाती है। किस तरह से देखते हैं आप फाइनेंशियली? सर, आपको जैसे पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का काफ़ी फोकस है, नरेंद्र मोदी जी का हमारा इसके ऊपर में। तो नरेंद्र मोदी जी की एक योजना भी है जिसमें किसान के लिए पूरा इंश्योरेंस प्रॉपर होना ज़रूरी है आज की डेट में। इसके लिए हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हैं, हम चाहेंगे कि इस संस्था के थ्रू हम काफ़ी किसानों को अप्रोच करें, उनकी प्रॉपर इंश्योरेंस लेने में हम उनकी काफ़ी मदद करेंगे इसके ऊपर में। ऐसे सेमिनार में आकर के हमें काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम हर किसी किसान के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद जिस तरह उन्होंने कहा कि इतने किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक फोरम पे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हम किसान से काफ़ी क्लोज और उनकी काफ़ी मदद इसमें ज़रूर करेंगे कि आप किस इंश्योरेंस को प्रॉपर लीजिए, किससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। हम चाहेंगे कि ये नेक्स्ट लेवल पे ये चीज़ ज़रूर जाए, और वी रिजॉल्व इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर में हम काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप को हम आगे ज़रूर लेकर के जाएँ। रिसर्च करते हैं, उनसे मिलता है और कोशिश करता है कि जितने भी धरातल पे किसान स्टूडेंट जाएं और जितनी भी योजनाएं आती हैं हमारी सरकार की ओर से, और उस योजनाओं के बारे में अवगत कराएं। तो बात वो धरातल की है कि धरा पे भी जाए वो काम। इसके साथ साथ ये भी सही बात है कि और मेरा जो प्रोफेशन है वो हर्बल मेडिसिन का है। 1%। मैं उदितेंद्र वर्मा FII में ऐसे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और सोशल आउटरीच कमेटी का चेयरपर्सन के रूप में एसोसिएट हूँ। आज का जो ये MOU साइनिंग सेरेमनी किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बीच हुआ है, मुझे लगता है कि FII का और KCC का जो समझौता हुआ है, उस समझौते से खासकर मैं जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि 85 करोड़ किसान हमारे देश में रहते हैं, उनका क्या फायदा होगा? FII के नाते 2-3 एरियाज हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। पहला एरिया किसानी में वैल्यू एडिशन कैसे आए, दूसरा एरिया एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे आए, तीसरा एरिया जो 30-40% फसल खराब होती है वो खराब होने से कैसे बचे, चौथा एरिया हमारे एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट मार्केट वैल्यू एडिशन करके हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देगी। तो ये 3-4 मुद्दों पे जो हमारी एक्सपर्टीज़ है और जो ज़्यादा किसानी की हमको समझ नहीं है FII के नाते, लेकिन KCC के एक्सपर्ट लोग हमारे साथ हैं, मिल के बैठेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। जैन साहब, ये इम्प्लीमेंट कब तक होगा? आज समझौता हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बरसों बरस लगते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन आज हमने चलना शुरू कर दिया है। आपस में समझौता करके हम इकट्ठे चलेंगे, ऐसा निर्णय कर लिया है, और फिर हमारे वरिष्ठ साथी साथ में हैं, आपके मार्गदर्शन में हम चलते रहेंगे। सर, ये समझौता किसान हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में होगा, और क्या फायदे होंगे इससे? ये समझौता किसान हित में, समाज हित में, इंडस्ट्री हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये देश के ही काम आने वाला है। किसानी का जो सेगमेंट है उसमें वैल्यू एडिशन जब होगी तो अगली जनरेशन भी ये विचार करेगी कि मैं किसानी ना छोड़ूं और मैं किसानी के फील्ड में ही रहूं। अगर 1 एकड़ के अंदर लाभ की प्राप्ति मेरे अनुमान से 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ अगर आती है नई टेक्नोलॉजी लगा के, तो नई जनरेशन भी किसानी की ओर मुड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। 2-4 साल लगेंगे, लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़ने वाले। धन्यवाद सर। शास्त्री जी से कुछ क्वेश्चन चाहूँगा कि काफ़ी दिन से हम लोग किसानों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक भी, अभी चौधरी साहब ने भी बताया कि किसान की हालत अभी दयनीय है, ये कब तक सुधरेगी सर? ये तो प्रोजेक्शन मैं नहीं बता सकता, तो निर्धारित जो
नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वही बताएंगे। परंतु ये जो आज पहल हुई है, आज जो इनिशिएटिव लिया है कि बिजनेस और किसान, खासतौर से वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योग और कृषक के बीच सीधा संबंध यदि स्थापित हो जाता है तो ये एक दूसरे से स्पर्धा करने के बजाय, एक दूसरे के हित का विरोध करने के बजाय आपस में जो सहयोग होगा उससे स्वतः जो बिचौलिए की लाइन है वो कम हो जाएगी। सीधा उद्योग किसान से खरीद करेगा और ये जो प्राइस गैप रहता है, जो किसान को दाम मिलता है और जिस दाम के ऊपर उपभोक्ता को चीज़ मिलती है वह स्वयं कम हो जाएगा, तो उसका जो लाभ है वो सीधा सीधा किसान को मिलेगा। वो कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है उसमें आपके सर एमएसपी की बात गवर्नमेंट ने कही थी कि एमएसपी से हम खरीदें, मगर आज भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर मंडियाँ हैं वहाँ पर टाइम पे खरीदी नहीं जाती, बरसात आ जाती है, ऐसी किसानों को समस्या अभी भी आ रही है और एमएसपी पे सही अभी भी खरीद नहीं हो रही। देखिए, वो जो परंपरागत सोच है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसीलिए मैं इस मॉडल का समर्थक हूँ कि यदि उद्योग बजाय बिचौलियों के माध्यम से जाके और तब वो जिन्स को खरीदे, अगर सीधा किसान से खरीदेगा तो जो बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी, तो वो जो अंतर है किसान को मिलने वाले दाम में और उद्योग जिस दाम पर खरीदता, उपभोक्ता को जिस दाम पर मिलता है वो स्वतः कम हो जाएगा और ये डायरेक्ट बेनिफिट फ्लो बैक होगा किसान को। तो ये अभी शुरुआत है, जैसे ये चलेगा मुझे लगता है कि ये अंतर स्वतः समाप्त हो जाएगा और अगर ये संबंधावली स्थापित हो जाती है और सस्टेन करती है तो एमएसपी की कंसेप्ट रिडंडेंट हो जाएगी। सर एफआईआई के बारे में जैन साहब ने बता दिया, आप थोड़ा हमें केसीसी के बारे में बताओ, केसीसी का क्या रोल रहेगा इसमें? केसीसी का रोल तो ये है ना कि आज केसीसी इस बात का माध्यम बना है, जो हम मॉडल आगे जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में ये इक्वेशन बनेगी, ये समीकरण बनेगा किसान और उद्योग के बीच में और किसान और निर्यात के बीच में, किसान और उपभोक्ता के बीच में। केसीसी ने उस अध्याय का प्रारंभ किया है, इसी भूमिका को आगे बढ़ाना, यही भूमिका है केसीसी की। धन्यवाद सर। सर आप बोलना सर। अपने देश को देखा है सर, और आप एक किसान से जुड़े हो, सबसे बड़ी बात है, और आप कई पीढ़ियों से किसान से जुड़े हो सर। किसान के हित कैसे हो सकते हैं और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहोगे सर, और जो एफआईआई और केसीसी का जो समझौता हो सर? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि एक नए दिशा में नए परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश और देश ही दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का युग है ये, इसमें किसान ने भी अपने तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को बढ़ाया है और ये ज़रूर है कि अभी तक उसको जो उसने मेहनत करके इस देश को अन्न के मामले में और अन्न के मामले में स्वावलंबी नहीं बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का एक काम किया है, ये बहुत बड़ी एक देन है भारत के किसान की और कृषि। और हम ये सोचते हैं कि उसको जो उसने ये कुछ किया है पिछले 70-75 साल में, उसको उतना मिल नहीं रहा जिसका कि वो हकदार है। तो एक किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमने इसीलिए स्थापना की थी कि हम उद्योग से जुड़ सके, व्यापार से जुड़ सके, और जैसे जैन साहब ने कहा कि हम एक्सपोर्ट से जुड़ सके। इन चीज़ों को देखते हुए एक प्रयास है कि जो देश की दूसरी जैसे उद्योग है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री का और ट्रेड है, व्यापार है, इन सारी चीज़ों से हम जब मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को रास्ते मिलेंगे जिससे कि किसान की आर्थिक अवस्था पे एक बड़ा, उसको एक क्वांटम जंप जिसको हम कहते हैं, वो मिले। और ये सही है, जैसे कहा कि एक समय था
शास्त्री जी ने भी इस बात को कहा है कि जो युवा पीढ़ी है खेती से उसका नाता टूट रहा है, क्योंकि वो समझता है कि खेती अब कोई फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए वो दूसरी चीजों में जाना चाहता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में वो अपना पूरा हिस्सा उसको मिलना जब शुरू हो जाएगा, तब वो बच्चे जो इस दिशा में जा रहे हैं कि हम खेती नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि हम अपनी जमीन से, अपने उत्पादन से और अपनी क्षमता से और जो आर्थिक व्यवस्था में हमारे को मिलना शुरू हुआ है वो वहीं टिकेगा और उससे उसका जो खेती भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ये बड़ा देश है। दूसरे देशों में अलग बात थी, अब 140 करोड़ लोग जहाँ बसते हो वहाँ कृषि तो उतना ही जरूरी है एक जैसे किसी उद्योग हो या दूसरी चीजें। सर, मोटा अनाज की बात थी कि मोटा अनाज में अभी गवर्नमेंट ने जोर दिया है, मोटा अनाज से हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाकर महंगे दामों पर बेच सकते हैं जिससे किसानों को फायदा हो सकता है। देखिए, जो ये सुझाव आया है सरकार की तरफ से, ये एक तो खेती का जो करने का जो साइकिल है, जैसे कहते हैं ना कि पैडी वीट पैडी, इससे बदलेगा। और उस बदलने का मतलब ये है कि जो यानी मोटा अनाज है उसमें एक तो इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, थोड़े में काम चल जाता है। इवन जहाँ अनइरिगेटेड ज़मीनें हैं और अगर ठीक बारिश का साधन हो जाए तो, और फिर किसान को उसमें इनपुट का मतलब फर्टिलाइजर है और है दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ये पेस्टिसाइड्स हैं, इनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो एक व्यवहारिक रूप से उसको उसके इनपुट में कमी आने से उसकी आमदनी बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इसको मैं ये कहूँ कि जैसे आप कहते हैं कि हमारा इतना एक्सपोर्ट हो गया, ये चीज़ें भी जब एक्सपोर्ट होनी शुरू होगी तो देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा भारी उभार आएगा और उससे फायदा होगा उस किसान को जो अभी भी ऊपर वाले की मेहरबानी पे बैठा है कि बारिश होएगी तो मुझे कुछ मिलेगा। तो कई चीज़ें हैं ऐसी जिसमें जैसे अभी सरसों में ऐसा उसके इनोवेशन हुई है, रिसर्च हुई है, जिससे उसका जो बीज है जो पाला मार जाता था वो नहीं मार सकता। तो ये लेकिन ये चीज़ें हमारे को एक दिशा दे रही हैं, फिर भी आर्थिक रूप से उसको कहीं ना कहीं ये संरक्षण मिलना चाहिए, ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि उसको दाम उचित मिले। अभी तक दाम उचित मिलने वाली बात पे किसान कई बार ये महसूस करता है कि जितना उसको मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जो एक न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो मोटे अनाज की बेहतर है, उससे भारतीय नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समाज के स्वास्थ्य के ऊपर एक अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है। जो गेहूं और चावल खाने से बहुत सारी बीमारियां, ग्लूटन और दूसरी एलर्जी और ये होती है, तो जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह हैं जो मोटे अनाज में बेहतर उपलब्ध होते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कल्याणकारी है। धन्यवाद। आदरणीय चौधरी साहब, शास्त्री जी, दीपक जैन साहब, सभागार में उपस्थित गणमान्य गण भाइयों एवं बहनों, आज के इस समाज जो तथ्य सामने लाए उसके बाद कुछ गुंजाइश किसी भी तरह की बची नहीं और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको ऊपर